हेलो 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 दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। तो बच्चों क्या करने वाले हैं आज हम। तो बच्चों जैसे थंबनेल में आपको दिख गया होगा, तो हम क्या करेंगे सर, डिप्रिसिएशन करेंगे। ऑलरेडी बच्चों 4 लेक्चर्स में ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ। यहाँ पर देखो आई बटन आ रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिख जाएगा। आप लोग फटाफट से अपनी रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो, चाहे वो अकाउंट्स की हो चाहे वो इकोनॉमिक्स की हो। सर आप लोग अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दो फटाफट से। मैं एसएलएम मेथड के साथ मैंने स्टार्ट करवा रखा था। अब बेटा अगर वीडियो ओपन कर ही लिए ना, तो ध्यान से शांति से 15-20 मिनट की, जितने भी मिनट की वीडियो बनेगी, चुपचाप से वीडियो को देख लेना और मेरे साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। फटाफट से अपने रजिस्टर्स निकाल लो, कॉपी पेन निकाल लो, आपको बोलना पड़ता है। और अगर लेटे हुए हो ना, तो वीडियो अकाउंट्स की वीडियो लेट के नहीं देख सकते, है ना। बिजनेस स्टडीज की फिर भी चलो लेट लेट के आप लोग रिवाइज कर लेते हो, लेकिन अकाउंट्स के लिए आपको टेबल चेयर पे बैठना पड़ेगा, पेन पेंसिल निकालनी पड़ेगी और भैया मेरे साथ साथ लिख के आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो शैतानो शैतानो बात को सुन लिया करो। ठीक है, अगर बातों को नहीं सुनोगे ना, तो जो अभी अभी तक जो गलतियां करते आ रहे हो ना, वो गलतियां कभी सही नहीं होने वाली। ठीक है, अब गलती सुधारने का मौका मिला है जीवन में दोबारा से, तो गलतियों को सुधार लो। आओ फटाफट से एक बहुत बढ़िया शानदार सा क्वेश्चन करेंगे एसएलएम मेथड के ऊपर। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ और क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करवानी चाहिए, तो मेरे साथ साथ आप ये वाला क्वेश्चन करोगे। ठीक है, बोलो जल्दी से यस सर। चलो क्वेश्चन निकालते हैं सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, और मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन की क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। आओ जल्दी से रजिस्टर निकालो, जल्दी जल्दी जल्दी, बार बार आपको बोलना ना पड़े, है ना। उठ जाओ एक बार भैया, तुम लोगों को ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज अल्टीमेटली हाथ आपको ही चलाना है एग्जाम के अंदर, मुझे नहीं चलाना। ठीक है, चलो आगे। सर इधर उधर की बातें मत करो, फटाफट से पढ़ाओ हमें। भाई मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, चलो देखो। कन्वर्ट रीडर्स परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2021 अ सेकंड हैंड मशीनरी फॉर 1,80,000। तो भैया कन्वर्ट रीडर्स है, इन्होंने एक सेकंड हैंड मशीनरी परचेज करी है। बेटा मशीन कितने की परचेज करी और कब परचेज करी। मैंने आपको क्या बोला, जब भी आप क्वेश्चन देखा करो उसकी शॉर्ट क्या बनाया करो, एक समरी बनाया करो, ताकि आपको बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। ठीक है, तो मैं एक शॉर्ट समरी बना लेता हूँ। भैया एक मशीन परचेज करी है, इसको नाम दे देता हूँ मशीन 1, P1 परचेज 1। तो सर ये परचेज कब करी थी, 1/4/21 को परचेज करी थी बच्चों। सेकंड हैंड मशीन थी, 1.8 लाख रुपीस की परचेज करी थी। ठीक है, ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है ये आप लोगों का। फर्दर एक्सपेंस ऑफ 20,000 वॉज इनकर टू इम्प्रूव इट्स टेक्निकल रिलायबिलिटी। सर इस मशीन को, ताकि ये काम करने की सिचुएशन में आ सके, इसको हम अच्छे से यूज कर पाए, बिकॉज ये सेकंड हैंड मशीन थी। अब इसको काम करवाने के लिए थोड़ी बहुत इसके अंदर क्या करवानी पड़ेगी सर, टेक्निकली इसके अंदर इंप्रूवमेंट करवानी पड़ेगी, ताकि ये क्या हो जाए, रिलायबल हो जाए, मतलब सर काम करने में ठीक हो जाए। तो सर कितने पैसे लगेंगे सर, 20,000 और लगेंगे। तो मशीन कितने की पड़ेगी आपको, 1.8 लाख की मशीन थी, 20,000 आपने और लगवा दिए, तो मशीन कितने की पड़ेगी बाबू, कितने की सर, 2 लाख रुपीज की पड़ गई। सर कितने की आ गई सर मशीन, 2 लाख रुपीज की, तो रुपीज 2 लाख। यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन इज एस्टिमेटेड टू बी 10 ईयर्स। बच्चों ये मशीन यूजफुल लाइफ का मतलब क्या होता है, ये मशीन कितने साल चल जाएगी, कितने साल सर, 10 साल चल जाएगी। तो लाइफ कितनी है बच्चों इस मशीन की, 10 ईयर्स इसकी लाइफ है। वेरी गुड सर, सर वेरी गुड। लिख रहे हो ना मेरे साथ साथ, लिख रहे हो ना मेरे साथ साथ, यस सर। सर मेंटेनेंस ड्यूरिंग द ईयर वॉज, सर हर साल इस पे मेंटेनेंस का खर्चा करना पड़ेगा। जैसे आप लोगों की स्कूटी होती है, कार होती है, तो एवरी ईयर आपको क्या करवानी पड़ती है, सर्विसिंग करवानी पड़ती है, मेंटेनेंस करवानी पड़ती है। तो इसमें भी मेंटेनेंस लगेगी, कितनी मेंटेनेंस लगेगी सर, 10,000 हर साल लगेगी। ठीक है सर। ऑन फर्स्ट जुलाई 2022 एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख वॉज परचेज। एक और मशीनरी आ गई, तो सर मैंने क्या नाम क्या इसको दिया, P2। एक और मशीन आ गई, कब आ गई, 1 जुलाई 22 को एक और मशीन आ गई। बेटा कितने की आ गई वो मशीन, आपने 1 लाख रुपीज की परचेज करी। ठीक है सर, सर समझ गए सर। ऑन 1 अप्रैल 2023 मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2021 बिकेम ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट मतलब पुरानी होगी, टेक्नोलॉजी पुरानी होगी, एंड वो सोल्ड फॉर 1,10,000। तो सर ये वाली मशीन की बात कर रहे हैं जो 1 अप्रैल 2021 को खरीदी थी, मतलब इस वाली मशीन की बात हो रहा है। तो सर हमने क्या करा, इस मशीन को सेल कर दिया, सोल्ड। किस दिन सेल कर दिया सर, किस दिन सेल करा सर, 1/4/23 को हमने सेल कर दिया था इसको। कितने का सेल कर दिया था, रुपीज 1.1 लाख रुपीज का सेल कर दिया था। एंड ऑन 1 अक्टूबर 2023 न्यू मशीन वॉज परचेज। तो सर एक और मशीन आ गई, दैट इज P3। P3 कब आ गई सर, 1/10/23 को एक और मशीनरी आ गई, कितने की बच्चों, 1.5 लाख रुपीज की। डेप्रीसिएशन इज चार्ज 10% फॉलोइंग SLM मेथड। तो SLM मेथड से आप डेप्रीसिएशन लगाओगे। बेटा देखो, अगर मैं SLM मेथड बोलूँ, WDV मेथड बोलूँ, तो बस हल्का सा कैलकुलेशन का फर्क है, बाकी का सारा मेथड क्या है, सेम टू सेम है। यस, अगर आपको SLM मेथड समझ में आ गया, तो WDV में ज्यादा मेहनत नहीं करनी। ठीक है, अगर आपको मशीनरी अकाउंट का लेजर बनाना आ गया, कैलकुलेशंस करनी आ गई, टाइम देखना आ गया कि कहाँ
पे 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन है, कहाँ 9 मंथ्स का डिप्रिसिएशन है। तो बस इतना सही खेल है यहाँ पे, आपको मंथ्स की काउंटिंग आनी चाहिए, बच्चे वहीं पे क्या कर देते हैं गलती। अब देखो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, समरी बना दी। अब मुझे क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, अब मैं सीधा इसको देखूंगा और अपना क्वेश्चन क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। चलो आओ मेरे साथ साथ फटाफट से फॉर्मेट बना लेंगे। भैया मैं थोड़ा सा फॉर्मेट बना लेता हूँ, आप लोग भी मेरे साथ फॉर्मेट बना लो, सारे के सारे साथ साथ क्या करेंगे सर, क्वेश्चन करेंगे। मेरे साथ साथ क्वेश्चन करो, रजिस्टर निकालो ना बाबू, निकालो ना, सुनते नहीं हो है। मैं तुम्हें बड़ा भाई हूँ, फिर मैं डांट भी लगा देता हूँ, पता है बहुत अच्छे से। सर आप हमें ऑनलाइन कैसे डांटोगे? अबे भाई तुम्हारे कम नंबर आएंगे तो तुम्हारे मम्मी पापा डांट देंगे, मेरे डांटने की क्या ज़रूरत है। चलो सर पहला कॉलम किसको आएगा, डेट का। सेकंड कॉलम किसको आएगा बच्चों, पर्टिकुलर्स का। वेरी गुड सर। थर्ड कॉलम किसको आएगा सर, अमाउंट का। यार मेरी राइटिंग सुंदर है ना, बोलो जल्दी से यस सर, यस सर। सर बहुत सुंदर राइटिंग है सर आपकी। फिर यहाँ पे पर्टिकुलर्स, फटाफट से, मेरे देख रहे हो एकदम सीधी सीधी लाइनें बना देता हूँ मैं बिना स्केल के। बोलो तुम्हें थोड़ी सी जेलेसी होती होगी ना, सर कैसे सीधी सीधी लाइन बना देते हैं, भाई टैलेंट भगवान जी का, ठीक है एकदम हाथ सीधा ही चलता है। चलो सर फालतू की बातें मत करो, क्वेश्चन करवाओ। चलो 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 देखो क्या लिखा हुआ है। सर फर्स्ट मशीन कब परचेज करी थी, 1421 को परचेज करी थी बच्चों। कितने की मशीन पड़ी थी हमें, 2 लाख रुपीस की। 1.8 लाख की मशीन थी और उसके ऊपर हमने टेक्निकल रिपेयर्स करवाए थे, तो टोटल मशीन कितने की पड़ी सर हमें, 2 लाख रुपीस की। तो आप इसको ऐसे ना स्प्लिट करके भी दिखा सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, ऐसे स्प्लिट करके दिखा सकते हो, या फिर एक साथ ही दोनों अमाउंट दिखा सकते हो। देखो या तो ऐसे स्प्लिट करके दिखा दो, मैं आपको जैसे बोल रहा हूँ, टू बैंक अकाउंट 1.8 लाख, टू बैंक अकाउंट 20,000, तो टोटल मशीन कितने की पड़ जाएगी सर हमें, 2 लाख रुपीस की पड़ जाएगी। तो या तो आप ऐसे स्प्लिट करके दिखा सकते हो, या एक ही लाइन में 2 लाख रुपीस दिखा सकते हो। तो मैं तो आपको बोलूंगा कि अपने उसके लिए स्प्लिट करके दिखा दो तो सही रहेगा, ठीक है। चलो डेट क्या थी सर, 14/4/21। तो एंट्री क्या होती है, ये मशीन का डेबिट साइड है, ये मशीन की कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड है। एंट्री क्या होती है, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बेटा कौन सी मशीन आ गई, मशीन नंबर 1 आ गई। मशीन नंबर 1 कितने की थी सर, 1.8 लाख रुपीस की थी सर। 1421 को ही फिर इसके अंदर क्या करवा दी थी, कुछ रिपेयर्स करवा दी थी, तो बैंक के अंदर फिर दोबारा से हमारे पैसे चले गए 20,000। टोटल मशीन कितने की हो गई, 2 लाख। अच्छा आप ये के का साइन नहीं लगा सकते, ठीक है, मेरे को देख के ऐसे एग्जाम में के का साइन मत लगा देना, यहाँ पे आपको पूरा 20,000 ऐसे लिखना पड़ेगा। 1.8 लाख भी नहीं लिख सकते, पूरा का पूरा क्या लगानी पड़ेगी आपको, जीरोज लगानी पड़ेगी। मैं सर आप क्यों नहीं कर रहे, अरे मैं तुम्हें फॉर्मेट सिखा रहा हूँ ना, कैसे करना है कैसे नहीं। अब बेटा देखो साल का आखिरी डेट, डिप्रीसिएशन 31 मार्च 2022, इसके ऊपर आप क्या लगाओगे सर, डिप्रीसिएशन लगाओगे। कितना लगेगा सर डिप्रीसिएशन बच्चों, मशीन लगी 1421 को आपने परचेज करी है, पूरे साल आपने मशीन को यूज करा, तो फुल ईयर का डिप्रीसिएशन लगेगा। तो बाय डिप्रीसिएशन मशीन वन कितने की बच्चों, 2 लाख रुपीस की। कितने की, 2 लाख। 2 लाख के ऊपर कितना परसेंट डिप्रीसिएशन था, एसएलएम मेथड सर 10% था, तो 10% डिप्रीसिएशन लगा दोगे बच्चों। कितना डिप्रीसिएशन आ गया इस वाली मशीन पे सर, 20,000 का डिप्रीसिएशन आ गया मशीन 1। सर और कुछ भी है क्या इस वाले साल के अंदर, नो सर इस वाले साल में कुछ नहीं है। बाकी ये जो मशीन 2 जो है ये 22-23 के अंदर है। तो बेटा ये वाला ईयर मैं क्लोज कर सकता हूँ 31 मार्च 2022 बाय बैलेंस सीडी। मशीन 1 की कितनी वैल्यू रहेगी सर, 2 लाख की थी, 20,000 का डिप्रीसिएशन माइनस हो गया, मशीन रहेगी 1.8 लाख रुपीस की। तो यहाँ पर आ गया कितना, 2 लाख रुपीस। क्लोज। पहला वाला साल क्या हो गया सर हमारा, खत्म। यस इजी इजी बच्चों, फर्स्ट ईयर हमारा क्या हो गया बच्चों, क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट ईयर हमें क्या करना है सर, स्टार्ट करना है। नेक्स्ट ईयर कौन सा है सर, 21-22 क्या हो गया, क्लोज हो गया ना। अब कौन सा ईयर होगा सर, 22-23 के साथ स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर डेट लिखो सबसे पहले 1/4/22 सर। मशीन का बैलेंस लेकर आओ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कौन सी मशीन आ रही है सर, ये M1 आ रही है। M1 कितने की है सर हमारे पास, 1,80,000 रुपीज़ की। वैल्यू क्या हो गई थी, कम हो गई थी। अब इस साल हमने क्या क्या करा, ध्यान से देखो। इस साल 22-23 की बात करें, 22-23 तो एक और आपने मशीन परचेज करी, कितने की, 1 लाख रुपीज़ की परचेज करी है। कब, 1 जुलाई 2022। अरे लिख रहे हो नहीं लिख रहे शैतानो, 1/7/22 को एक और मशीन परचेज करिए, टू बैंक मशीन 2 कितने की आई थी भाई, मशीन 2 कितने की आई थी सर, सर कितने की थी, 1 लाख। 1 2 3 4 5 तो 1 लाख रुपीज़ की एक और मशीन आ गई थी, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, दोनों के ऊपर डिप्रीसिएशन लगाएंगे, दोनों के ऊपर क्या लगाएंगे, डिप्रीसिएशन लगाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर हमने क्या करा है, मशीन को सेल करा है। जो मशीन को हमने सेल जो करा है वो कौन से ईयर में करा है सर, ये 23-24 में सेल करा है ना। तो इस साल सिर्फ क्या करोगे, डिप्रीसिएशन लगाओगे। आओ डिप्रीसिएशन लगाते हैं 31 मार्च 23 को
बाय डिप्रिसिएशन। सर मशीन 1 के ऊपर कितना डिप्रिसिएशन लगेगा? मशीन 1 है 2 लाख रुपीज़ की, पूरे साल का 10% के हिसाब से डिप्रिसिएशन कितना लग जाएगा बच्चों? 20,000 रुपीज़ का। मशीन 2 की अगर मैं बात करूँ, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, मशीन 2 के ऊपर सर मशीन 2 कितने की थी? 1 लाख रुपीज़ की थी। तो यहाँ पे कितना लिखोगे? 1 2 3 4 5 1 लाख इनटू में कितना कर दोगे? 10% का डिप्रिसिएशन है। लेकिन बेटा पूरे साल का डिप्रिसिएशन लगेगा क्या? नहीं सर, नहीं सर। सर मशीन परचेज कब करी है? कब परचेज करिए मशीनरी? 1 जुलाई को परचेज करिए। एंड सर ये साल कब खत्म होएगा? 31 मार्च 2023 को खत्म होएगा। बताओ कितने मंथ्स हुए? 1 जुलाई से लेके यहाँ तक बताओ कितने मंथ्स हुए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने मंथ हो रहे रे? 9 मंथ्स। कितने मंथ्स? 9 मंथ्स। तो हमको 9 मंथ्स का निकालना है। हमका 9 मंथ्स का निकालना है भैया। डिप्रिसिएशन कितने मंथ्स का निकालना है? हमका 9 मंथ का। सर 1 लाख के ऊपर 10% ये जो लगाया है तो पूरे साल का आ गया। एक महीने का निकालने के लिए इसको डिवाइडेड बाय क्या कर देते हैं? 12 कर देते हैं। तो अगर मैंने इसको डिवाइडेड बाय 12 कर दिया तो एक महीने का डिप्रिसिएशन आया। हमका कितने मंथ का डिप्रिसिएशन चाहिए? सर हमका डिप्रिसिएशन चाहिए 9 मंथ्स का, तो मल्टीप्लाई बाय 9। समझे मेरी बात? तो 9/12 क्यों करा? अब फटाफट से अगर मैं इसकी कैलकुलेशन कर दूं, सर आप कैलकुलेशन फोन पे करोगे? यस। तो ये कितना हो गया? 10,000 इंटू में 9 डिवाइडेड बाय 12 कितना हो गया? 7,500 का डिप्रिसिएशन आ गया। कितना? 7,500 का डिप्रिसिएशन आ गया। अब भैया मशीन की वैल्यू कितनी रहेगी? भैया मशीन की वैल्यूज कितनी रहेगी? भैया भैया ओ भैया ओ भैया भैया कितनी डिप्रिसिएशन रहेगी? देखो ध्यान से देखना। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। 31 मार्च 2023 बाय बैलेंस सीडी। बच्चों मशीन 1 कितने की थी? सर मशीन 1 यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे देखोगे बच्चों जल्दी से, 1.8 लाख रुपीज़ की थी। तो 1.8 लाख में से माइनस कर दिया आपने डिप्रिसिएशन कितना? 20,000 का। इस साल अभी जो डिप्रिसिएशन लगा 20,000 का, तो मशीन की वैल्यू कितनी आ गई बोलो? 1.6 लाख रुपीज़। मशीन 2 की बात करूँ 1 लाख की थी, माइनस कर दिया 7,500 का डिप्रिसिएशन। मशीन कितने की रह गई? कितने की? 92,500 रुपीज़। वेरी गुड। जिसने भी ये सॉल्व कर दिया, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, तुम लोग नाम रोशन करोगे कॉमर्स हीरोज क्लासेस का। ठीक है, तो इसको आप क्लोज कर देते हैं। इसको क्लोज कर दिया कितना? 2.8 लाख रुपीज़। और यहाँ पर भी कितना आ गया? 2.8 लाख रुपीज़। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सर हमने कौन सा ईयर क्लोज कर दिया सर? 22-23 हमने क्या कर दिया सर? क्लोज कर दिया। अभी किसी को डाउट यहाँ तक? आराम से इसको क्या कर लो, खुद से कर रहे हो तो वेरी गुड है, और अगर खुद से नहीं कर रहे, मेरा भी देख के कर रहे हो, लेकिन अगर रजिस्टर में लिख के कर रहे हो ना, फिर भी आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो। प्राउड ऑफ यू। ठीक है, वेरी गुड। चलो, बात तो मानते हो ना? कम से कम मैं बोल रहा हूँ अभी तक जो गलती कर दी कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी अगर कोई हाथ पकड़ा के अगर तुम्हें चलाना सिखा रहा है, तो भी अगर तुमने चलना सीख लिया अकाउंट्स के अंदर, कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी है क्या? नहीं ना। अब कौन से ईयर के साथ खेलना है सर? सर 22-23 क्लोज हो गया, अब खेलेंगे 23-24 के साथ। किसके साथ खेलेंगे? एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। तो कौन सा ईयर आ जाएगा? 23-24। अब देखो दोबारा से फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, अपनी स्पेस खत्म हो गई थी रे बाबा। ओ हो। ठीक है, तो बच्चों दिस इज डेट, दिस इज 1/4/23। दोस्तों दिस इज 23-24। सर अपने पास क्या है? सर अपने पास टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मशीन 1 है सर, अपने पास मशीन 1 है। मशीन 1 का बैलेंस कितना आएगा बाबू? 1.6 लाख रुपीज़। मशीन 2 का कितना बैलेंस आएगा? 92,500। टोटल अगर आप देखोगे, टोटल 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 तो 1,60,000, 1,60,000 प्लस 92,500 कितना आ जाएगा? 2,52,500। 2,52,500। ठीक है ओ बच्चों, 2 0 है ये, 2 0। ठीक है, अच्छे से कॉपी करना। 2,52,500। कॉपी क्यों करना? अपनी खुद की कैलकुलेशन करो ना। कॉपी क्यों करना? अपनी खुद की कैलकुलेशन करो। ठीक है सर, इतना तो समझ में आ गया सर। ठीक है, अब क्या करना है? अब क्या करना है ध्यान से देखना बच्चों, ये वाला साल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गलती होने के चांसेस ज्यादा है। इस साल हमने क्या करा सर? 1/4/23 को हमने मशीनरी को सेल कर दिया। कौन सी वाली? मशीन नंबर 1। मशीन नंबर 1 को हमने सेल कर दिया। कितने का सेल कर दिया? 1.1 लाख रुपीस का सेल कर दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, जब आपने मशीन को सेल करा तो आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? अरे बच्चों, आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? सर वो कैसे पता चलेगा? है कैसे पता चलेगा? बोलो बोलो बोलो। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? कमेंट करके बताओ जल्दी से, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? सर मशीन 1 थी कितने की? 1/4/23 को, जिस दिन आपने सेल करा है 1/4/23 को ही आपने सेल करा है ना, तो इस दिन मशीन थी कितने की?
सर मशीन थी 1.6 लाख रुपीस की, एंड आपने बेच कितना क्या दिया सर, 1.1 लाख रुपीस का बेच दिया। बेटा घर पे जाके पापा आपको जो है ना ऐसा मारेंगे, कह रहे इसलिए तेरे को कॉमर्स पढ़ा रहा था है। 1.6 लाख की मशीन कितने की बेची, 1.1 लाख रुपीस की बेची, कितने का लॉस हो गया, 50,000 रुपीज का लॉस हो गया। बैंक में कितने पैसे आ गए सर, 1.1 लाख रुपीज आ गए आपके पास। तो बच्चों 50,000 का क्या आ जाएगा आपका, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी आ जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी इज 50,000 रुपीज। तो आओ फटाफट से आपको लिखवाऊं कैसे करना है। मैं आपकी बेसिकली ना रिटर्न प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि कैसे आप लोग एग्जाम में आंसर को प्रेजेंट करोगे। आप लोग लिखते नहीं और फॉर्मेट के अंदर नंबर टीचर को फालतू में दे आते हो, ठीक है। टीचर लोग भी परेशान है आपसे कि फॉर्मेट क्यों नहीं बनाते। तो 1423 को आपने मशीन बेची, मशीन बेची तो जनरल एंट्री क्या पास हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट था, क्रेडिट साइड पे आओगे और क्रेडिट साइड पे क्या लिखोगे, बाय बैंक। मशीन बेची, मशीन बेची बच्चों, कितने पैसे आए आपके बैंक अकाउंट के अंदर सर, 1,01,000 रुपीज की, 1,10,000 रुपीज की बेची। सर लॉस हो गया बाय लॉस ऑन सेल। सर कितने का लॉस हुआ सर, सर कितने का लॉस हुआ, बोलो जी। 1423 को कितने का लॉस हुआ सर, 1.6 लाख की मशीन थी, 1.1 लाख की हमने क्या कर दी सर, सेल कर दी। तो बच्चों कितने का, 50,000 रुपीज का। क्या हो गया, क्या हो गया, लॉस ऑन सेल हो गया। 50,000 का क्या हो गया, लॉस ऑन सेल हो गया सर। ओहो, तो मशीन नंबर 1 तो हमें क्या कर गई, चन्ना मेरिया मेरिया बाय बाय करके चली गई। अब अपने पास कौन कौन सी मशीनर है, मशीन नंबर 2 है, इसके ऊपर क्या लगाओगे, डिप्रिसिएशन। इस साल पता है एक और चीज मिस कर दी आपने, पता है एक और चीज मिस कर दी, क्या मिस कर दिया सर हमने, क्या मिस कर दिया सर, आपने मशीन नंबर 3 परचेज करी थी 11023 की। सर हमें याद था, अरे झूठो तुम्हें नहीं याद था, मैंने याद दिलाया। मशीन नंबर 3 परचेज करी आपने, मशीन नंबर 3 कब, 11023। कितना झूठ बोलते हो तुम लोग, बिल्कुल होश नहीं तुम्हारा क्वेश्चन पे। ये देखो कैसे अभी लेट गए, एकदम लेट लेट के क्वेश्चन कर रहे हैं। ये दिख रहा है मुझे, तुम्हें पता है तुम रूम में क्या कर रहे हो, मुझे दिखता है ऐसे तुम्हारा। मेरा सॉफ्टवेयर अलग है भाई, मैं देख सकता हूँ तुम रूम में क्या कर रहे हो। टू बैंक, मशीन नंबर 3, मशीन नंबर 3 कितने की परचेज करी आपने, मशीन नंबर 3 सर, सर 1.5 लाख रुपीस की। ओके 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 ओके, 1.5 लाख। सर आप झूठ बोलते हो ना, आप नहीं देख सकते, अरे मैं देख सकता हूँ सच में, ठीक है। तुम्हारा फोन मैंने हैक कर रखा है, तुम्हारे फ्रंट कैमरे से सब दिख रहा है मुझे। चलो अब डिप्रिसिएशन करते हैं। 31 मार्च 2024 को डिप्रिसिएशन करेंगे सर, साल खत्म हो रहा है, ओहो साल खत्म हो रहा है। बाय डिप्रिसिएशन, मशीन नंबर 2, मशीन नंबर 2 कितने की है, 92,500 ओनली। सर इसके ऊपर डिप्रिसिएशन कितना, ओए इसको, ओए यार ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, 92,500 पे डिप्रिसिएशन लगाओगे क्या सर। ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी मशीन 2 की सर, मशीन 2 थी ओरिजिनली 1 लाख रुपीस की, तो इसके ऊपर डिप्रिसिएशन लगा दो 1 2 3 4 5। 1 लाख में कितने जीरोस, 5 जीरोस, 10% का डिप्रिसिएशन है, तो भैया कितने का डिप्रिसिएशन लग गया सर, 10,000 का डिप्रिसिएशन लग गया। वेरी गुड। मशीन नंबर 3 की बात करते हैं, तो मशीन नंबर 3 कितने की थी, 1,50,000 की थी, इंटू 10%। हाँ तो जी, अब मैं क्या कह रहा हूँ आपको सर, अब आप यहाँ पर एक और गलती करोगे, पता है आप गलती करोगे, आपको ये नहीं होश रहेगा कि मशीन कब परचेज करी है, 11023 को परचेज करी है, और सर साल कब खत्म हो रहा है, 1324, कितने मंथ्स का डिप्रिसिएशन लगेगा, 6 मंथ्स का। तुम्हें नहीं पता था, तुम गलती कर चुके थे, मान लो मेरी बात, ठीक है। इतना करवाने के बाद भी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि सर डिप्रिसिएशन जो है उसमें टाइम देखना होता है, क्या देखना होता है भैया, टाइम डेट देखनी पड़ती है कब मशीन परचेज करी थी। नलायक की तरह फिर गलती करते रहते हो, नाम डुबो के आओगे तुम लोग एग्जाम के अंदर। यार मैं बात नहीं करूंगा ऐसे तुम लोगों से, है रोने लग जाऊंगा मैं अगर तुम बिल्कुल, अगर तुमने अच्छे से क्वेश्चन नहीं करा, सच बता रहा हूँ। फिर तुम चुप नहीं करवा पाओगे मेरे को। तो ये पूरे साल का डिप्रिसिएशन है ना, इसको डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो 1 मंथ का आ जाएगा, और इसको कितने मंथ्स का चाहिए अपने को, 6 मंथ्स का चाहिए। कितना आ जाएगा रे, 10 पूरे साल का 15,000, उसका आधा 7,500 रुपये, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, अब क्लोजिंग बैलेंसेस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, क्लोजिंग बैलेंसेस निकालेंगे। तो सारा कुछ मैं करके दे रहा हूँ। 31 मार्च 24 की अगर मैं बात करूँ, बाय बैलेंस शीट, सर मशीन नंबर 2 बची है हमारे पास, मशीन नंबर 3 बची है हमारे पास। मशीन नंबर 2 कितने की थी, ओए शुरुआत में मशीन नंबर 2 कितने की थी इस साल में, 92,500 की थी। तो 92,500 में से इस साल कितना डिप्रिसिएशन लगा दिया इस पे सर जी, 10,000 का डिप्रिसिएशन लगा दिया। तो मशीन कितने की रह गई, 82,500 की रह गई सर। सर मशीन नंबर 3 कितने की थी सर, 1,50,000 रुपीज़ की थी सर, इस पर आपने डिप्रिसिएशन लगा दिया 7,500 का, तो मशीन कितने की रहेगी, 1,42,500। अब बेटा अगर आपका पूरा क्वेश्चन सही है तो आपकी दोनों साइड ऑटोमेटिकली क्या कर जाएगी, मैच कर जाएगी। कहने की बात क्या है कि आपकी जो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है वो क्या करेगी सर, मैच करेगी। क्या करेगी, मैच। सर मैच करवाओ सर, सर मैच करवाओ, इसको प्लस करो, इसको प्लस करो। तो 2,52,000 प्लस 1,50,000 कितना हो गया, 4,02,500। ये टोटल आ गया इस साइड का, इस साइड का टोटल देख लो,
इस साइड का आ गया 1,60,000 प्लस 10,000 प्लस 7,500 प्लस 82,500 प्लस 142,500 आ गया। दोनों साइड क्या कर गई हमारी, मैच कर गई। ये था सबसे चंगा क्वेश्चन, सबसे चंगा क्वेश्चन था जो आपका एसएलएम का मैंने आपको करवा के दिया। मतलब एसएलएम के अंदर अगर मैं आपको बोल दूं ना, इससे हाई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नहीं आ सकता। दिस वाज द बेस्ट स्टैंडर्ड जो कि मैंने आपको क्या करके दिया, डिलीवर करके दिया। प्लस देखो ना, मैं अगर चाहता तो आपको बुक से ऐसे ऐसे जो है ना दिखा के कि देखो बुक में ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, मैं ये फॉर्मेट को ऐसे मार्क करवा करवा के आपको दिखा देता, ऐसे मार्क करवा करवा के दिखा देता, नहीं। लेकिन मैंने पूरा क्वेश्चन आपके साथ क्या करा है सर, सॉल्व करा। करा कि नहीं करा, ताकि आप लोगों को क्या मिल पाए, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए। लेकिन बेटा ऐसा क्वेश्चन जो है ना दोबारा से आप लोग क्या करोगे, इसको सॉल्व करके देखोगे। इसको बेस्ट क्वेश्चन है, आप इसको दोबारा से क्या करके देखोगे, सॉल्व करके देखोगे। अब बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं स्टार्ट करूंगा डब्ल्यूडीबी मेथड के साथ, और डब्ल्यूडीबी मेथड के कुछ आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो ये एसएलएम मेथड की हमारी लास्ट वीडियो थी बेटा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सारी की सारी प्लेलिस्ट देखना स्टार्ट कर दो। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, दोस्तों के साथ क्या करना है, शेयर करना है। दुआएं लो दोस्तों की, उनको बताओ कि हम लोग कहां से पढ़ रहे हो और हम लोगों के इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ रहे हैं अकाउंट्स के अंदर। और अकाउंट्स बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, अकाउंट्स बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर समझ में आता है तो मजा आता है क्वेश्चन करने में, और जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो उतना अकाउंट्स क्या होता है, सिंपल होता है। चलो बाय बाय।